स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही नहीं, कोई भी और फील्ड में अगर आपको लगे कि इसमें प्रशासन के या सरकार के सहयोग की आवश्यकता है तो आप कभी भी आएँ। प्रशासन के तौर पे आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। ये खेल की जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसका हमने शिलान्यास किया। जो यहाँ की खेल समिति है बड़ी एक्टिव है। डीसी निशांत कुमार यादव ने शनिवार को हरियाणा में क्याकिंग एंड कोनाइंग यानी कि नौकायान खेल को बढ़ावा देने के लिए जहां दमदमा में नौकायान नाव शेड व खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग हॉल के कार्य का शिलान्यास किया, वहीं दूसरी तरफ लोह सिंघानी गांव में याचिंग खेल नर्सरी में सफेद झंडी दिखाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। बता दें कि दमदमा गांव में बनाए जाने वाले नाव स्टैंड शेड व चेंजिंग हॉल का कार्य डिस्ट्रिक्ट प्लान के तहत करीब 22 लाख रुपए की लागत से कराया जाएगा। इस मौके पर लोह सिंघानी गांव में ग्रामीणों द्वारा एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिस कार्यक्रम में डीसी गुरुग्राम, एसडीएम सोहना सहित कई अधिकारियों व इलाके के मौजूद लोगों को पगड़ी बांधकर उनका भव्य स्वागत किया गया और साथ ही स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों द्वारा डीसी के सामने कई विकास कार्यों को लेकर मांगे भी रखी गई, जिनमें से कुछ मांगों का समाधान करने के लिए डीसी गुरुग्राम ने मौके पर ही समाधान करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दे दिए। वहीं कुछ मांगों का एस्टीमेट तैयार कराकर उन्हें जल्द पूरा करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही नहीं, कोई भी और फील्ड में अगर आपको लगे कि इसमें प्रशासन के या सरकार के सहयोग की आवश्यकता है तो आप कभी भी आएँ। प्रशासन के तौर पे आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी जाएगी। कुछ मांगें आपकी तरफ से मेरे सामने अभी रखी गई हैं। इसमें एक मुझे बताया गया, ये हमने सड़क देखी थी जब हम यहाँ पे आ रहे थे। लगभग ये 1.5-2 किलोमीटर की रोड है, सरमतला से लोह सिंघानी रोड। इसका एस्टीमेट मैंने बनाने के लिए हमारे वीडियो साहब को कहा है। एस्टीमेट बन के जितने भी अमाउंट की ये होगी हम इसको बनवा देंगे, पक्की करवा देंगे। इसके अलावा अभी आपने कहा है कि कोई आरओ है जो अभी खराब है गांव का, इसका भी हम एक बार इसकी एस्टीमेटेड अमाउंट दिखवा लेंगे कि कितना इसमें खर्चा आएगा, उसकी भी व्यवस्था करवाई जाएगी। और भी आपने काफ़ी सारी मांगे रखी हैं, लेकिन इसमें जो कि अभी एस्टीमेटेड अमाउंट ना होने की वजह से इमीडिएटली घोषणा करना संभव नहीं है, लेकिन इसकी हम पूरी एक बार इसकी लीगल दिखवा करके और इसका कितना इस पर खर्चा आएगा राशि देख करके जो भी जेन्युइन मांगे होंगी सारी की सारी हम जो इसमें पूरी करवाएंगे। डीसी निशांत कुमार यादव ने लोह सिंघानी गांव में नौकायान खेल का जिक्र करते हुए खिलाड़ियों व ग्रामीणों को संबोधित करने के बाद मीडिया को दिए बयान में कहा कि निश्चित रूप से सोना क्षेत्र के विभिन्न गांवों के बच्चों ने राष्ट्रीय स्तर की नौकायान प्रतियोगिताओं में हरियाणा को एक नई पहचान दिलाई है। कहा कि नौकायान खेल को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं अपने अथक परिश्रम से देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश व देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस खेल से जुड़े खिलाड़ियों को और बेहतर सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वे अपने प्रदर्शन को और बेहतर कर सके। इस मौके पर गांव लोह सिंघानी के ग्रामीणों द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर डीसी ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। कंपटीशन था उसका शुभारंभ किया है। दमदमा में भी एक बच्चों के लिए खेल की जो अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बने उसका हमने शिलान्यास किया। जो यहाँ की खेल समिति है बड़ी एक्टिव है, एक्टिवली बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि स्पोर्ट्स के नर्सरीज के थ्रू और प्रशासन की तरफ से जो भी हेल्प आ सके उसके थ्रू हम खेलों को आगे बढ़ाएंगे, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जोड़ेंगे। गांव की कुछ डिमांड्स आई हैं जिसमें कोई प्लेग्राउंड बनाने की आई है। एक सड़क की जो सिचुएशन हमने देखी भी ट्रैवल करके वो पुअर है, उस पर हम काम करेंगे। मैंने कहा है हमारे संबंधित अधिकारियों को कि उसका एस्टीमेट बनाएं, जल्दी उसमें काम शुरू करें। बता दें कि सोना में बढ़ती समस्याओं को लेकर जहां लोगों की उम्मीदें स्थानीय विधायक के कारण सरकार से टूट चुकी हैं और सोहनावासी अब जहां एक तरफ विधायक को दरकिनार करने लगे हैं, वहीं अब ऐसे में ग्रामीण अपनी समस्याओं के समाधान को कराने के लिए अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं। लेकिन देखना इस बात का होगा कि इलाका वासियों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा या फिर आगामी चुनावों तक सोहनावासियों को विकास कार्यों के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।